अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज है जुम्मा, आप सबको जुम्मा मुबारक। और अभी जो है मैं उठी थी, मैंने शॉवर लिया, उसके बाद घर की हालत सेट की सारी, और अब मैं सोच रही हूँ खाने में क्या पकाऊं। अभी आज दिल कर रहा था कि आज चने की दाल, चिकन साथ बॉयल राइस बनाती हूँ। और क्या खाना जो है रख कर चूल्हे पे, उसके बाद जो है मैं नमाज पढ़ूंगी धीमी आंच पे, तब तक पकता रहेगा। तो उसके बाद मैं करूंगी अपने कपड़े प्रेस। और आज की मेरी क्या रूटीन है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो चले जी देखते हैं मेरी आज की रूटीन क्या है। जली कहाँ कर ली है? जली मेरी सोनी कहाँ कर ली है? और मेरी छोनी पुत्री यहाँ पे कहाँ कर ली है? मैं तदके जाऊं? अच्छा 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 अच्छा, मैं प्यार कर देती हूँ। मेरा सोना कक्का है, ये मेरा पाला पाला, ये मेरी पाली पाली पुत्री है, मेरी पाली पाली। अच्छा, मैंने ना ये चने की दाल रात को ही जो है ना मैंने भिगो के रख दी थी, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में इसको नहीं गलाऊंगी। मैं इसको बस नॉर्मल चूल्हे पे जैसे हम खाना पकाते हैं वैसे ही करूंगी, क्योंकि थोड़ी मैं इतनी दाल को मैं क्या प्रेशर लगाऊं। तो मैंने रात को ही मैंने भिगो दी थी। तो जी ये राइस है मेरे, जो कि मैं इनको भी वॉश करके रखूंगी। बहुत से लोग मेरे से कंप्लेन कर रहे थे कि आपके राइस कच्चे कच्चे हैं। तो यार मेरे राइस कच्चे नहीं है। एक्चुअली इस दफा जो मेरे राइस आए हैं ना, वो कुछ इस तरह से आए हैं कि जो मैंने बोले थे वो वाले नहीं आए, उस बंदे ने दूसरे दे दिए हैं, और अब एक्सचेंज भी नहीं हो सकते। तो इसका तरीका ये है कि इसको 1 घंटा पहले जो है ना मुझे भिगो के रखना होता है। सिर्फ 1 गिलास ही है। और जो मेरे पास फ्रीज चिकन था, जो कि मैंने सिर्फ भिगोया हुआ है, फ्रीज टमाटर था, इतना सा चिकन मैं ऐड करूंगी जस्ट दाल में, ज्यादा क्वांटिटी नहीं रखूंगी। तो चले जी अभी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कहाँ फेंके आपने अपना बॉल? इधर ही तो था। मेरी छोनी का बॉल किधर चला गया? मैं भी आपको निकाल के देती हूँ आपका बॉल। चलो ले आओ, पीछे नहीं जाना। चलो आजो आजो, बॉल लेकर आजो, इधर आजो आजो, बाहर आजो मेरी गुद्दी, आजा 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 आजा, बाहर लेके आजा, आजा आजा आजा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज चने की दाल। और काफ़ी टाइम से जो है हस्बैंड रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी बेगम चने की दाल बनाकर खिला दो। मेरे हस्बैंड को जो है चने की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, और उनको जो है अब मुझे भी था कि वो मुझे 2-3 दिन से लगातार कह रहे हैं कि चने की दाल बना कर दो। तो मैंने सोचा कि चलो यार अब बना ही लेती हूँ। और चने की दाल तकरीबन मैं बना रही हूँ 2.5 महीने के बाद अपने घर में। तो यहाँ पे जी मैं आपको रेसिपी साथ साथ बताती हूँ, और आपको खुद से पता भी लग जाएगा। मैंने जस्ट सिंपल जो है प्याज को लाइट जो है पिंकिश सा किया है, यानी कि लाइट फ्राई किया है। उसके अंदर ही मैंने चिकन जो है, चिकन के 2-4 पीस जो है मैंने वो ऐड कर दिए हैं। मैं चने की दाल सिंपल ना ही मुझे खाना पसंद है, और ना ही मुझे वैसे अच्छी लगती है, मुझे इस तरह से ही अच्छी लगती है। ये रेसिपी आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, लेकिन मैं ऐसी ही चने की दाल बनाकर खाती हूँ। एक दफ़ा आप भी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो बच्चे चने की दाल नहीं खाते, उनको एक दफ़ा ये वाली दाल आप बनाकर खिलाना, उनको पसंद आएगी। तो
प्याज जो है फ्राई करने के बाद उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया था। चिकन ऐड करने के बाद उसको मैंने हल्का सा फ्राई किया। उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की और एक टमाटर जो है मैंने कट करके डाल दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पे कौरमे मसाले का पैकेट मेरे पास हाफ़ था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब जो है मैं इसको अच्छी तरह कर लूँगी मिक्स। और चने की जो दाल है वो अगर आप मटन में या बीफ में बनाकर खाएंगे तो भी बहुत मज़ा आता है, और चिकन में भी इसका एक अपना ही टेस्ट है। और बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि जी मैं अपने घर में मटन क्यों नहीं बनाती। तो जी मैं अपने घर में मटन अगर बनाऊं भी तो मैं तो इतना ज़्यादा नहीं खाती, मैं जस्ट कुर्बानी का शौक़ से खाती हूँ। सच्ची बात अगर मैं बताऊँ, कीमा मैं खा लेती हूँ। तो मटन का सीन ये होता है कि जब भी मेरी मम्मा बनाती हैं तो मेरी मम्मा हमें बुला लेती हैं तो हम वहीं जाकर खा लेते हैं। अब मैं एक बंदे के लिए मटन कैसे बनाऊँ, इतना इतना कम तो नहीं बनता, फिर ज़्यादा बनता है। और फिर जब ज़्यादा पका लूँ तो फिर मेरे हस्बैंड जो है बस एक ही दफ़ा खाते हैं, दोबारा रिपीट खाना वो नहीं खाते। तो मुझे फिर ऐसा होता है कि जी ज़ाया जाएगा और 2-3 बोटियाँ तो नहीं पकाई जाती ना इसलिए जो है मैं कीमा बना लेती हूँ, मटन का कीमा, बीफ का कीमा वो मैं बना लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसके अंदर कौरमा मसाला पैकेट ऐड किया था। ऊपर से मैंने कोई भी घर की जो मिर्च है, मिर्च मसाला मैंने ऐड नहीं किया, नमक मैंने अभी नहीं डाला। और यहाँ पे चने की दाल को हल्का सा भूनने के बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और इसको अब मैं धीमी आंच पे जो है पकने के लिए रख दूँगी। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चने की दाल को गलाने के लिए। उसकी रीज़न ये है कि मैंने ये कल शाम से जो है दाल भिगो दी हुई थी। क्योंकि क्वांटिटी कम थी दाल की, इसको मैं क्या प्रेशर कुकर में गलाती, मेरा यही था कि धीमी आंच पे रखूँगी तो जल्दी जो है पक जाएगी। तो इसको रखने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई और नमाज़ पढ़कर जो है जब मैं आई तो आप कह लें कि 80% जो है मेरी दाल गल चुकी थी। और उसके बाद जी मैं यहाँ पे जो मेरे चिकन के पीस हैं जो कि पक गए थे, इसको जो है मैं निकाल लूँगी एक अलग सी जो प्याली है, इसको हम प्याली बोलते हैं लाहौरिये। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कई लोग इसको कटोरी बोलते हैं, कई लोग इसको छन्नी बोलते हैं, छन्नी, और हम इसको प्याली बोलते हैं और इसको बाउल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जी ये निकाल लूँगी और इसके बाद इसके छोटे-छोटे पीसेस कर लूँगी, क्योंकि दाल में ज़रा हड्डी-शड्डी आए तो ज़रा अच्छा अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। तो अच्छा ये हलीम नहीं है, इसको हम हलीम भी नहीं बोलेंगे। और अब बहुत से लोग कहेंगे कि जी हलीम नहीं होता, दलीम होता है। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप हलीम को दलीम बोलें। और अगर आप ये कहें कि अल्लाह के नामों में से नाम है हलीम तो उसको आप ऐसे दाल कहते हैं, यानी कि खाने वाली चीज़ का नाम दे रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर बाकायदा जो है बहुत से मौलवियों ने बातचीत भी की है। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च में जाकर लिखेंगे कि हलीम को दलीम क्यों कहते हैं या हलीम को हलीम क्यों नहीं कहना चाहिए, तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी और वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हम गलत बात बोलते हैं या हम किसी को गलत टोकते हैं कि ये वर्ड नहीं बोलो। तो जी बस यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ साथ साथ अपने कपड़े तय करने के लिए, जो कि मैंने 2 दिन पहले वॉश किए थे। रात 11 बजे जाते हैं, सुबह 7 बजे आ जाते हैं। और सुबह 7 बजे जब जाते हैं तो 3 बजे आ जाते हैं। और फिर दोपहर तो जी यहाँ पे जो मेड हैं आंटी आई हुई थी, वो कर रही थी सफाई और साथ साथ जो है बातें कर रही थी। मेरे से पूछ रही थी कि आपके हस्बैंड जो है अभी तक नहीं आए, तो उनको मैंने बताया कि नहीं जी वो आ चुके हैं। वो जो है जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं और वो मेरे से टाइमिंग पूछ रही थी कि कब आते हैं कब जाते हैं, और कह रही थी कि तुम घर पर अकेली होती हो, तुम्हें डर नहीं लगता। तो मैंने कहा नहीं आंटी मुझे डर नहीं लगता। बस यही बातें हो रही थी। और ये जो आंटी हैं इनका आईडी कार्ड, इनके घर की डिटेल और सब कुछ जो है, इनके हस्बैंड का आईडी कार्ड हमारी सोसाइटी में जो है रखा हुआ होता है। और हमारे पास भी इनकी एक आईडी कार्ड की कॉपी मौजूद होती है। और हमारी सोसाइटी में कोई भी सर्वेंट ऐसे ऐड नहीं हो सकता, कोई भी मुलाजिम जब तक हमारे पास जो है उनकी घर का एड्रेस और उनका आईडी कार्ड मौजूद ना हो। तो यहाँ पे जी बातों ही बातों में मेरी जो दाल है वो भी तकरीबन गल चुकी है। और अब जो है मैं इसके अंदर जो है हल्का सा तड़का लगाऊंगी। वैसे तड़का लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सा इस दाल को रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना चाह रही हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं और उसके बाद मैं उसके अंदर धनिया ऐड करूँगी।
मुझे चने की दाल में धनिया बहुत पसंद है। मुझे सब्ज़ी में धनिया डाला हुआ बहुत पसंद है। मुझे वैसे ही धनिया बहुत पसंद है और धनिया डालने से जो है खाने की शक्ल जो है बहुत अच्छी आती है। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको भी अच्छी लगती है कि नहीं लगती। और जी बस यहाँ पे तड़का जो है मैंने दाल को लगा लिया है और अब जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला। और गरम मसाला जो है इसलिए ऐड कर रही हूँ दाल की खुशबू के लिए, और इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दाल में। ऐसा लगता है कि जैसे हम बाज़ार की दाल जो है खा रहे हैं। और गरम मसाला हमेशा खाने में तब ऐड करना चाहिए जब आपका खाना फुल रेडी हो जाए, लास्ट में डालना चाहिए, वरना उससे ये होता है कि खाने की जो तासीर है वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है और आपकी जो ज़ुबान है वो गर्मा गर्म सेक मारती है खाना खाते हुए। तो यहाँ पे जी घर की सफाई भी तकरीबन हो गई है और मैंने आंटी को यही बोला कि आंटी खाना खा कर जाना आप। और अब जी मैं राइस बॉईल कर रही थी, राइस मेरे बन चुके हैं और मेरे जो सैया सुपरस्टार है उन्होंने बोला जी गर्मा गर्म खाना जो है मुझे पेश करो बेगम। तो जी उनको मैंने कहा जी ये लें जी गर्मा गर्म खाना। तो जी उनको जो है मैं यहाँ पे राइस और चने की दाल डाल कर दे रही हूँ। साथ उनको मैंने अचार दिया है। मैं बिल्कुल भी अचार नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे गले में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और बस जी यहाँ पे ये था जी मेरा आज का लंच रूटीन। और आंटी को जो है मैंने खाना दिया, उनको मैंने बोला कि आंटी आप आ जाइए यहाँ सोफ़े पे बैठ के खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं कि मैं यहीं पे बैठ के खाऊंगी। और बस जी अभी तक की मेरी रूटीन यही है। अभी देखते हैं कि जी मैं आगे मज़ीद और क्या करती हूँ। और जी ये रही मेरी प्लेट। और आ जाएं जी आप सभी मेरे साथ खाना खाएं। आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। और ये वाली रेसिपी एक दफ़ा आप ट्राई करके ज़रूर देखना। आप एक दफ़ा ये वाली दाल बनाकर खाएंगे ना, आपका दिल करेगा कि जी हम बार बार यही वाली दाल बनाकर खाएं। और जी खाना खाने के बाद ये जो चाय आप देख रहे हैं, ये चाय मैंने नहीं बनाई, ये बनाई है मेरे सैया सुपरस्टार ने स्पेशल मेरे लिए। उन्होंने कहा कि बेगम आज आपने बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज जो है खाना बनाया है, तो एक कप चाय मेरी तरफ से। तो जी उन्होंने चाय बनाई थी और अब जो है शाम तकरीबन हो चुकी है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने 2 मंथ्स पहले ऑनलाइन मंगवाया था, तो कभी टाइम ही नहीं मिला आपको दिखाने का। और ये रात को जो है ना मैं ऑन करके सोती हूँ, इसकी बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं मुझे, इसकी जो कलरफुल लाइट्स हैं। तो अब जी यहाँ पे बस मैं अपना मोबाइल चार्ज पे लगाऊंगी और उसके बाद मुझे जाना है, आज मेरी क्लास है ड्राइविंग की। तो जी फ्रेंड्स अभी शाम के 5:45 हो रहे हैं, यानी कि 6 बजने वाले हैं। 6:45 बजने में 15 मिनट बजने में। तो अभी जो है अच्छा आप बोलें, सलाम करें पहले। अस्सलाम वालेकुम गाइज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप? ठीक होंगे? ओके। तो आज ही इनका फाइनल टेस्ट है और मैं अपनी आस्ती ने ठीक कर रहा हूँ। और इसका फाइनल टेस्ट ये होगा कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, गाड़ी इसे चलानी है, सब कुछ करना है। अगर ये वो पिक गाड़ी सही कर देती है तो ठीक है, अदरवाइज इसकी फिर जो है ना वो ही प्रैक्टिस की साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। आगे नहीं सिखाऊंगा कुछ भी। अभी मुझे पीछे करनी नहीं सिखा रहे, सिर्फ आगे करनी सिखा रहे हैं। तो आज वही आगे चलानी। तो अभी देखते हैं कि मैं आज ठीक से कार ड्राइविंग कर सकती हूँ कि नहीं। मुझे जहां तक लग रहा है ना कहीं तो बच्चों में फंसाने की कोशिश करूंगा, अल्लाह ना करे। तो चलिए जी अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि जी मैं क्या करती हूँ। शीशा साफ करके दो ना आपको, ताकि आगे कहीं स्टिकर ना बन जाओ। ड्राइवर ठीक से साफ करो। चलनी ड्राइवर मेरी वाली साइड ज्यादा चमकाना।
अल्ले मेरा गोलू गोलू ड्राइवर, अल्ले नहीं जी, ये मेरा ड्राइवर, ये मेरा जिंदगी का ड्राइवर है ना, 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 है ना। तो गाइस हम आ गए हैं टेस्ट फील्ड पे और देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस देती है अपनी। ये लगा हुआ गियर, हाँ, क्लच दबाओ, दबाया हुआ। ओके, क्लच दबाओ, ब्रेक नीचे करना, इस साइड पे नीचे, गुड, अब छोड़ो, हाँ इजी, ओके कूल। तो जी व्यूवर्स, लेट्स सी, मैंने पहले भी बोला था ना कि ये सीख जाएगी जल्दी, ठीक है, ओके। आप गाड़ी के दरवाजे भी लॉक कर दें प्लीज। वाओ वाओ वाओ, आदि यू आर सो स्मार्ट, ममा विल बी प्राउड ऑफ यू। ओके, तो एक बात है, आपके एक्सप्रेशंस जो ना ज्यादा देखना चाह रहे हैं। अभी आप गाड़ी से उतरो। मैं? हाँ, गाड़ी से उतरो? अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो आप बेशक उतर जाओ। वो तो है, ट्रस्ट है, लेकिन मेरी बात सुनो, इतनी प्रिपरेशन है? ये आप मेरे टीचर, आपको पता होना चाहिए, तैयारी आपने करवाई है। अच्छा, तो फिर ऐसा करो, गाड़ी को ब्रेक तो लगाओ स्लो से, झटका नहीं आना चाहिए गाड़ी को। ओके, क्लच, ब्रेक, ओके गुड। चलें जी, मैं बाहर जा रहा हूँ। ओके फिर, टेक केयर, बाय बाय। बाय। डरना नहीं, ठीक है? मैं नहीं डर रहा, आप नहीं करना है सारा, मेरा कुछ नहीं होगा। कहाँ तक जाऊँ? तो जी मैं इस टाइम अकेली जो है गाड़ी चला रही हूँ, वो भी एक हाथ से। और अगर ये बात ज़ईम को पता लग गई तो बस जो फिर मेरी बेइज्जती होनी है ज़ईम से, ओए होए होए होए। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ, मैंने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ड्राइविंग भी सीखूँगी, क्योंकि मुझे शौक़ ही नहीं था। जब भी कभी कोई फ्रेंड्स, कज़न्स या मम्मा पापा कोई भी कहता था ना कि ड्राइविंग सीखो, आनी चाहिए, तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि नहीं, मुझे ड्राइविंग का शौक़ नहीं, मैं शादी के बाद जो है ड्राइवर रख लूँगी। तो मुझे डर लगता है ड्राइविंग करते हुए कि कहीं आगे से पीछे से कहीं से गाड़ी टकरा ना जाए। अभी भी जब मैं सीख रही हूँ तो आगे मेरे जब कोई आ जाता है तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा जो है डर लग रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड का मैं थैंक करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी और इतना उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया कि जब मैंने उनको बोला कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है, और ड्राइविंग सीखने का मुझे किसने बोला, वो हैं जी मेरे सब्सक्राइबर, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने इतना फ़ोर्स किया मुझे, और उसके बाद जो है आज मुझे ड्राइविंग आ गई है। लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी मुझे जो कार है वो रिवर्स करनी बिल्कुल भी नहीं आती। ज़ईम ने बोला है जब तक तुम सीधा नहीं चलाना सीखोगी तब तक मैं तुम्हें बैक का कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। तो जी आज का व्लॉग जो है होता है यहीं पे ख़त्म। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।